5G से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज भी बोली लगाने वाली है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जिसमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल समेत 4 कंपनियां बोली लगाएगी। इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बोलियां लगाई जाएंगी। बोली प्रक्रिया मंगलवार को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक चलेगी। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने कहा है कि स्पेक्ट्रम के लिए आने वाली बोलियों और बोलीकर्ताओं की रणनीति पर यह निर्भर करेगा कि नीलामी की प्रक्रिया कितने दिन तक चलती है। यानी दूरसंचार विभाग से ये खबर आई है कि जब लोग बोली लगाएंगे तो वो कितनी देर तक बोली लगाएंगे ये उनकी बोली पर निर्भर करेगी और ये बोली कब तक चलेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि स्पेक्ट्रम की जो बिक्री होगी ये आरक्षित मूल्यों के आसपास ही होगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जैसे रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज भी बोली लगाने वाली है। दूरसंचार विभाग को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। यानी जब इसकी नीलामी होगी स्पेक्ट्रम की तो इससे देश को करीबन अगर कहा जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। राजस्व मिलेगा जिसे हम टैक्स कह सकते हैं, देश की कमाई कह सकते हैं, जो सीधा हमारे जीडीपी में आके जुड़ेगी, जिससे हमारी जीडीपी आगे बढ़ेगी। अगर बीच में कोई घोटाला ना हुआ तो, और अगर ये जीडीपी में जुड़ती है तो देश से बेरोजगारी कम होगी, महंगाई घटेगी, चीजें सस्ती होंगी, जो हम सब लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। देश में 5G सेवा शुरू होने से अत्यधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट सेवाएं देने का रास्ता साफ हो पाएगा। मौजूदा 4G सेवाओं की तुलना में 5G सेवा करीब 10 गुना तेज होगी। खबर निकल के आ रही है कि नीलामी के इस दौरान रिलायंस जियो की तरफ से ज्यादा खर्च किए जाने की उम्मीद है, एयरटेल के भी इस होड़ में आगे रहने की, जबकि वोडाफोन आइडिया और अडानी एंटरप्राइज की तरफ से सीमित भागीदारी की जाने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो रिलायंस जियो जो है इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाली है। बाकी जो कंपनी है वो इससे थोड़ा पीछे रहेंगी और कम पैसा लगा के स्पेक्ट्रम्स खरीदेंगे। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि नीलामी के दौरान आक्रामक ढंग से बोली लगाने की उम्मीद कम है। इसकी वजह यह है कि स्पेक्ट्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि बोलियां लगाने वाली कंपनियां सिर्फ 4 हैं, जो कि पहले तीन थी जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। लेकिन अब एक अडानी की कंपनी जुड़ चुकी है, अडानी एंटरप्राइजेस, जिसको मिलाकर अब टोटल 4 कंपनियां हो गई हैं और सिर्फ 4 ही कंपनियां हैं और स्पेक्ट्रम भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण जो बोली होगी वो आक्रामक नहीं होगी। यानी कहा जाए तो ज्यादा पैसे की यहाँ उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम काफी सस्ते ही बिकेंगे, क्योंकि ऐसे मौके पर बड़ी बड़ी कंपनियां मिलजुल कर काम करती हैं। ये एक सीमित सीमा तक ही पैसे की बोली लगाते हैं कि इसके ऊपर हम नहीं खरीदेंगे, सबके सब बढ़ जाते हैं, जिससे ये होता है कि देश के राजस्व को नुकसान होता है और ये कंपनियां जो है ये सस्ते दाम पे स्पेक्ट्रम पा लेती हैं और बाद में इन्हीं स्पेक्ट्रम से दाम बढ़ा के महंगे रेट पर हमें कॉल्स देंगी ये, क्योंकि 4G बंद हो जाएगा और 5G बहुत महंगा हो जाएगा और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। यानी आपके खाने के तेल से लेकर चलने के पेट्रोल तक सब कुछ महंगा हो जाएगा और अब आपका डाटा भी महंगा होने वाला है। 5G की मार अच्छे को लाचार कर देगी। खबर निकल के आ रही है कि रिलायंस जियो ने नीलामी के लिए 14,000 करोड़ रुपए की राशि विभाग के पास जमा कर दी है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज ने सिर्फ 100 करोड़ रुपए की राशि जमा की है। यानी रिलायंस पूरी गारंटी से स्पेक्ट्रम खरीदने वाला है और इसे मार्केट में उतारने की तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है, जबकि अडानी की तैयारी पूरी नहीं हुई है, लेकिन स्पेक्ट्रम खरीद के रखेंगे जरूर, क्योंकि अगर उनके पास स्पेक्ट्रम है तो अगले 31 साल तक उन पास स्पेक्ट्रम रहेगा, जिस बीच में अपना 5G इम्प्लांट कर पाएंगे और लोगों को दे पाएंगे। बहरहाल 5G बहुत महंगा होने वाला है। इसकी कीमतों के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको 5G की कीमतों के बारे में जानना है कि आपका 1 महीने का प्लान कितने का होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब देंगे और हो सका तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 5G देश की उम्मीद है, बस ये ग्राहकों की जेब भारी ना कर दे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।